पाकीज़ा एक फिल्म नहीं थी, वो एक ख्वाब था। एक ऐसा ख्वाब जो कमाल अमरोही ने अपनी मोहब्बत से बुना और मीना कुमारी ने अपने दर्द से जिंदा कर दिया। पर्दे पर जो आप एक तवायफ की कहानी देखते हैं, असल में वो एक औरत की इज्जत की जंग है और एक टूटे हुए प्यार की दास्तान। इस फिल्म को बनने में 14 साल लगे और जब ये दुनिया के सामने आई तब इसकी नायिका इस दुनिया में नहीं थी। आज हम आपको पाकीज़ा की वही कहानी सुनाने वाले हैं जो कैमरे के पीछे लिखी गई थी, आंसुओं, इंतज़ार और अधूरी मोहब्बत से। भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिन्हें बनने में ज़िंदगी लग गई और पाकीज़ा उनमें सबसे आगे खड़ी है। कमाल अमरोही की पाकीज़ा, जिनमें मीना कुमारी, राजकुमार और अशोक कुमार थे, की शूटिंग 1956 में शुरू हुई और इसका प्रीमियर हुआ पूरे 16 साल बाद, फरवरी 1972 में। ये फिल्म कमाल अमरोही की अपनी पत्नी मीना कुमारी के लिए एक सिनेमाई श्रद्धांजलि के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते गए, वैसे वैसे फिल्म भी दर्द और रुकावटों से गुजरती गई। असल में कमाल अमरोही पहले मीना कुमारी को लेकर अनारकली नाम की एक भव्य फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन बजट की समस्या और मीना कुमारी की एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने की वजह से वह फिल्म बंद हो गई। साथ ही के आसिफ पहले ही मुगले आजम बना रहे थे, तो अमरोही ने वह प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सपने को एक नया रूप दिया, जिसका नाम था पाकीज़ा। पाकीज़ा की शूटिंग जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ विर्शिंग ने की थी, लेकिन फिल्म पूरी होने से पहले ही उनका निधन हो गया। पाकीज़ा मूल रूप से ब्लैक एंड वाइट में सोची गई थी, लेकिन बाद में इसे रंगीन फिल्म बना दिया गया। ये विर्शिंग की एकमात्र रंगीन फिल्म थी। इसी फिल्म का एक मशहूर गीत इन्हीं लोगों ने पहले 1956 में शूट किया गया था ब्लैक एंड वाइट में, और उसी गाने को वापस से कलर्ड में शूट किया गया। सलीम वाले रोल के लिए राजकुमार से पहले कई सारे नामों को कंसिडर किया गया। कमाल अमरोही ने सबसे पहले इस रोल के लिए धर्मेंद्र को चुना था। इतना ही नहीं, बारात वाला सीन धर्मेंद्र के साथ शूट भी हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश धर्मेंद्र को इस फिल्म से अलग होना पड़ा। धर्मेंद्र वाले जहाँ तक सहरा डला हुआ है वो फिल्म में बाद में भी रखे गए, लेकिन जैसे ही सहरा उठता है तो उसके बाद हमें राजकुमार का चेहरा दिखाई देता है। पाकीज़ा के संगीतकार गुलाम मोहम्मद भी फिल्म पूरी होने से पहले चल बसे। उनके बाद नौशाद ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पूरा किया। गुलाम मोहम्मद द्वारा रचे गए गीत चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, ढारे रहियो ओ बाके यार, चलो दिलदार चलो, मौसम है आशिकाना, आज भी अमर है। उन्होंने 12 गाने बनाए थे, लेकिन कमाल अमरोही ने फिल्म में 6 ही रखे। फिल्म की सबसे बड़ी रुकावट कमाल अमरोही और मीना कुमारी का अलग हो जाना था। फिल्म को कई सालों तक रोक दिया गया। कमाल अमरोही ने फिल्म के कुछ रील अपने दोस्तों खयाम, सुनील दत्त और नरगिस को दिखाए। सुनील दत्त ने ये कहा, अगर आप ये फिल्म नहीं बनाएंगे तो ये सिनेमा के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और मीना कुमारी को वापस से फिल्म की शूटिंग के लिए राजी करने के पीछे भी सुनील दत्त और नरगिस का हाथ था। मीना कुमारी की बीमारी लिवर सिरोसिस के बावजूद शूटिंग दोबारा शुरू हुई। वो वजन बढ़ जाने के कारण ढीले कुर्ते और लुंगी पहनकर शूट करती थी। कई सीन में उनके बॉडी डबल पद्मा खन्ना का इस्तेमाल किया गया। रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाला सीन और कई डांस शॉट असल में मीना कुमारी के नहीं थे।
कमाल अमरोही सिर्फ निर्देशक नहीं थे, वो हर फ्रेम के शायर थे। वो हर फ्रेम को परफेक्ट चाहते थे। गाना इन्हीं लोगों ने जिस सेट पर फिल्माया गया वो कोई साधारण सेट नहीं था। उसे बनाने में 6 महीने लगे, क्योंकि अमरोही चाहते थे कि दीवारों की बनावट से लेकर झरोखों की नक्काशी तक सब असली नवाबी लगना चाहिए। अगर लाइट ठीक नहीं होती तो अमरोही शूट रोक देते थे। वो कहते थे सीन नहीं, माहौल शूट हो रहा है। मशहूर डायलॉग आपके पाँव देखे, इस सीन में उन्होंने जोर दिया कि पहले पाँव का क्लोजअप आए ताकि रहस्य और नजाकत बनी रहे। ये शॉट कई बार लिया गया जब तक उन्हें परफेक्ट फ्रेम नहीं मिला। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। अगर कपड़े नए और चमकदार लगते तो वो उन्हें धुलवाते, मटमैला करवाते ताकि वो पहने हुए और असली लगे। रोही ने कई पुराने सीनों को दोबारा शूट करवाया क्योंकि उन्हें लगा अब वो पहले से बेहतर बना सकते हैं। जिस सीन में मीना कुमारी बाल इत्र मिले पानी में भिगोती हैं, वहाँ अमरोही ने असली इत्र मंगवाया। उनका मानना था खुशबू दिखनी भी चाहिए। में मीना कुमारी ने गहने नहीं पहने थे, उन्होंने एक दौर, एक तहजीब, एक शाही रिवायत को ओढ़ा था। इस फिल्म की ज्वेलरी सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि किरदार साहिब जान की शान, पेश और पहचान थी। फिल्म में दिखाए गए कई हार, नथ, झुमके और कंगन जयपुर और बेंगलोर के जौहरियों से किराए पर मंगवाए गए थे। कमाल अमरोही चाहते थे कि कैमरे पर जो चमक दिखे वो नकली नहीं, असली हो। मीना कुमारी की बड़ी नथ, भारी झुमके और माथा पट्टी लखनऊ की तवायफ संस्कृति से प्रेरित थे। ये गहने सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उस दौर की सामाजिक पहचान दिखाने के लिए चुने गए थे। कमाल अमरोही गहनों के क्लोजअप पर खास ध्यान देते थे। कलाई की हरकत, पायल की झनकार, नथ की हल्की सी चमक, ये सब कैमरे में कविता की तरह दिखते थे। इसके लिए शॉट्स कई बार दोहराए जाते थे। फिल्म की शुरुआत में गहने नाजुक और हल्के हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गहने भारी और भव्य होते जाते हैं, जो साहिब जान के सफर और उसकी दुनिया को दर्शाते हैं। पाकीज़ा में कपड़े भी सिर्फ पहनावे नहीं थे, वो कहानी के हिस्से की तरह दर्शाए गए थे। जैसे कि फिल्म की शुरुआत में साहिब जान के कपड़े सफ़ेद, हल्के गुलाबी, आसमानी और पेस्टल रंगों में हैं। ये रंग उसकी मासूमियत, कोमलता और अंदर की पाक रूह को दिखाते हैं। जब कहानी उसे कोठे की दुनिया में ले जाती है तो उसके कपड़े बदल जाते हैं। भारी अनारकली, गहरे रंग, सुनहरी जरदोजी, भारी दुपट्टे और शाही गहने, ये सब उसकी पेशेवर पहचान को दर्शाते हैं। जैसे जैसे साहिब जान का दर्द बढ़ता है, उसके कपड़ों के रंग भी मध्यम और गहरे होते जाते हैं। मरून, गहरा हरा, सुनहरा, काला, ये रंग उसकी अंदरूनी घुटन और उदासी को दर्शाते हैं। पाकीज़ा में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कहानी की खामोश नैरेशन थी। कमाल अमरोही की इसी परफेक्शन ने पाकीज़ा को फिल्म नहीं, एक जीवित कलाकृति बना दिया। लोग कहते हैं पाकीज़ा बनने में बहुत देर लगी, लेकिन सच ये है कमाल अमरोही जल्दी में नहीं थे। वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे, पाकीज़ा की हर तस्वीर, हर सीन, हर शब्द कमाल अमरोही की उस जिद का नतीजा है जहां कला के आगे समय भी छोटा पड़ गया। पाकीज़ा को 1971 में रिलीज होना था, लेकिन भारत पाक युद्ध की वजह से टाल दी गई। अंततः फरवरी 1972 में फिल्म रिलीज हुई। शुरुआत में रिस्पॉन्स सामान्य था, लेकिन मीना कुमारी की मौत के बाद थिएटर दर्शकों से भर गया। 1972 में मुंबई के मशहूर मराठा मंदिर थिएटर में पाकीज़ा का भव्य प्रीमियर हुआ, लेकिन इस फिल्म की प्रेरणा मीना कुमारी महज कुछ हफ्तों बाद ही इस दुनिया से चली गई। वो अपनी सबसे बड़ी फिल्म की सफलता पूरी तरह नहीं देख सकी। पाकीज़ा एक फिल्म नहीं थी, वो एक आह थी जो पर्दे पर सुनाई दी।
एक ख्वाब था जो किसी ने मोहब्बत से देखा और किसी ने दर्द से निभाया। वो कहानी जो ख़त्म हो गई मगर उसकी खुशबू आज भी बाकी है। पाकीज़ा चली गई पर साहिब जान आज भी पर्दे पर जिंदा है। ये फिल्म पाकीज़ा ने सिनेमा को कला का दर्जा दिया और कला को अमरता। जिंदगी में अगर तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएं, तो जिंदगी कहाँ रही। अलादीन का चिराग हो गया कि जो चाहा हाजिर। जिंदगी तो अक्सर तमन्नाओं का गला घोंट देती है।